हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपके प्री एनुअल्स, प्री बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए और आप सबकी स्पेशल डिमांड पर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की वीडियो दोबारा लेके आई हूँ। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आप इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्पेशल टिप्स से सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, वरना आपका ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज चल रही है। आज मैं इसका पार्ट 3 लेके आई हूं, जिसमें आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे चेंज करें, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इजीली चेंज करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें एग्जाम में। इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को आज मैं बहुत ही स्पेशल टिप्स से आपको सिखाऊंगी। अब फर्स्ट मैंने कॉलम बनाया है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, दोनों को हम सीखेंगे बहुत ही केवल एग्जाम्पल्स के साथ ही। ओके, इन्हीं एग्जांपल्स में हम रूल को अप्लाई करेंगे और देखिएगा मजेदार तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से फिर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, रवि सेज आई एम गोइंग टू प्ले। दिस पार्ट इज रिपोर्टेड वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, स्पीकर जो लिसनर से कहता है, जो स्टार्टिंग में यूज किया जाता है वर्ब, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो उसकी कही हुई एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, अब अगर उसके एक्चुअल वर्ड्स को उसी के शब्दों में दिया गया है तो वो आपकी क्या हुई, डायरेक्ट स्पीच हुई। उसको हम चेंज किस में करेंगे, इनडायरेक्ट में। लेकिन यदि स्पीकर द्वारा कही हुई बात को नॉर्मल सेंटेंस के रूप में, स्टेटमेंट सेंटेंस के रूप में शो किया जाएगा, देन वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। फिर उसको हम दोबारा चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। दोनों में रूल्स सेम है, रूल्स डिफरेंट नहीं है, बस जो आप इसमें रूल्स अप्लाई करेंगे उसका जस्ट उल्टा कर देंगे आप इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आया है, ठीक है, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट है, देन हम आगे की स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, नो चेंज इन टेंस। मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आए, टेल्स आए, से आए या विल से, फ्यूचर आए, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर आएगा तो आपको आगे का स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। ठीक है, हमारे इसमें क्या होगा, रवि सेज, हम ज्वाइनिंग वर्ड क्या लगाते हैं इसमें, दैट लगाते हैं, क्योंकि हम सारे कॉमास को रिमूव कर देते हैं, हमको सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, रवि सेज दैट। अब हमें प्रोनाउन तो चेंज करना ही है, चाहे हमारा टेंस बदले चाहे नहीं बदले। हमें इसमें टेंस चेंज भी नहीं करना है, लेकिन हमें प्रोनाउन तो बदलना है। अब आई किसके लिए यूज हुआ है, रवि के लिए। रवि कहता है आई एम गोइंग, मैं, यानी कि रवि जा रहा है। ठीक है, तो हम आई को चेंज किस में करेंगे, दैट ही। रवि क्या है, मेल है, बॉय है, देन हमने ही यूज किया, दैट ही। अब आई एम गोइंग है, ही की संग क्या आएगा, ही इज गोइंग टू प्ले। हो गया सेंटेंस चेंज। देखिए हमें टेंस नहीं, हमारा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट है, तो हम आगे की स्पीच में भी जो टेंस दिया है, प्रेजेंट दिया है, तो प्रेजेंट ही रहेगा, नहीं बदलेगा। रवि सेज दैट ही इज गोइंग टू प्ले। नेक्स्ट देखिए, ही सैड। लेकिन यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट आ गया, क्या आ गया, पास्ट। अब सैड क्या है आपका, पास्ट टेंस में, से का पास्ट क्या होता है, सैड। जब सैड पास्ट है, इट मींस हमारे आगे के स्पीच के जो टेंसेस हैं वो बराबर चेंज होंगे, यानी कि प्रेजेंट टू पास्ट तो होने ही हैं। ओके, यानी सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको सेंटेंसेस से ही उनको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए इसमें ही सेड हमारा पास्ट है, देन हमारी स्पीच क्या है, आई स्टडी इन द 10th क्लास। अब आई स्टडी क्या है, सिंपल प्रेजेंट, बट यहाँ तो पास्ट है। जब यहाँ पास्ट है तो हमें इसको भी पास्ट करना है, यानी सिंपल प्रेजेंट होने पर हमारा क्या रूल है, सिंपल पास्ट हो जाता है, यानी V1 का V2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही सैड, सैड का सैड रहेगा। ठीक है, अब हम ये कॉमास को हम दैट लगा देंगे, रिमूव कर देंगे, ही सैड दैट। इतना क्लियर। अब आई किसके लिए यूज हुआ, ही के लिए, देन हम फिर से प्रोनाउन चेंज कर देंगे ही।
आई को हम ही में बदलेंगे। अब स्टडी हमारा सिंपल प्रेजेंट है तो हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, यानी V1 का V2। ही स्टडीड क्या हो जाएगा? ही स्टडीड इन द 10th क्लास, फुल स्टॉप, चेंज। देखिए सेंटेंस चेंज हो गया, ही सेड दैट ही स्टडीड इन द 10th क्लास। रेस्ट पार्ट वही रहेगा, बस केवल हमें प्रोनाउन चेंज करना है और हमारा वर्ब का टेंस चेंज होगा, क्योंकि हमारी जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में है। देन हम इसको सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिंपल पास्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब सेड टू आने पर, सेड था तो हमारा सेड रहा, लेकिन यदि स्पीकर और लिसनर दोनों है, शी स्पीकर है, मी लिसनर है और सेड टू का यूज हुआ है, देन हम इस सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट। समझ में आया आपके? शी सेड टू मी है तो शी टोल्ड मी। अगर टू मी नहीं आता तो हम शी सेड का सेड रहने देते। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट। अब यू किसके लिए यूज हुआ? यू आर वर्किंग हार्ड। उसने मुझसे कहा कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। यू यानी कि मी के लिए आया, उसने मुझसे कहा कि तुम, यानी यू किसके लिए आया? मी के लिए। दैट आई। अब उसके बाद हमारा यू का क्या हो गया? आई हो गया। देन आर वर्किंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन हमारा रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आई वॉज वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप। शी टोल्ड मी दैट आई, यू का आई हो गया, एम वर्किंग का हो गया वॉज वर्किंग हार्ड। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिम माई सर्वेंट हैज नॉट कम। उसने उससे कहा, ही सेड टू हिम। आप पहले देखिए, ही सेड टू हिम माई सर्वेंट हैज नॉट कम, मेरा सर्वेंट नहीं आया है। ठीक है, अब हम सेड टू को चेंज किस में करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड हिम, ही स्पीकर है, हिम लिसनर है। ठीक है, देन हम लगाएंगे दैट, हम कॉमास रिमूव कर देंगे। अब उसने उससे कहा कि माय सर्वेंट, अब माय उसने किसके लिए यूज किया? अपने लिए यूज किया ही ने। दैट हिज सर्वेंट, फिर क्या हो जाएगा? हिज सर्वेंट, कि उसका सर्वेंट, दैट हिज सर्वेंट। अब हैज नॉट कम, हैज के साथ V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। देन हम चेंज किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा? हैज का हैड नॉट कम हमारा थर्ड फॉर्म है, फुल स्टॉप। ही टोल्ड हिम दैट हिज सर्वेंट हैड नॉट कम। हैज का क्या हो गया? हैड, और कम का कम, क्योंकि हमारा ये V3 है। ओके, अब माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा। आई केम इन मॉर्निंग, मैं सुबह आया, यानी कि अब हम करेंगे माई फादर टोल्ड मी। सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज हो गया। माई फादर स्पीकर है, मी लिसनर है, यानी कि मैं लिसनर हूं। अब आई किसके लिए यूज हुआ? फादर ने मुझसे कहा कि मैं सुबह आया, यानी कि आई माई फादर के लिए यूज हुआ है। फादर ने कहा है ना कि आई, यानी आई इज यूज फॉर माई फादर। देन हम कर देंगे माई फादर टोल्ड मी दैट ही, आई किसके लिए आया? फादर के लिए। दैट ही, अब केम क्या है? V2 है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यानी कि सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होने पर हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, ये हमारा रूल है। तो आई केम है, यानी हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 कर देंगे। दैट ही हैड कम इन मॉर्निंग, तो ये हमारा सेम रहेगा। माई फादर टोल्ड मी दैट ही हैड कम, केम का क्या हो गया? हैड कम, यानी सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। V2 का V3 हो गया और हैड लग गया, यानी पास्ट परफेक्ट। क्लियर? टीचर सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो। टीचर ने कहा द गर्ल्स वर प्लेइंग खो खो, गर्ल्स खेल रही हैं खो खो, खेल रही थी खो खो। ओके, अब हमारा यहाँ पर लिसनर नहीं है तो हमारा सेम रहेगा। टीचर सेड दैट, टीचर सेड दैट। ओके, अब द गर्ल्स, हमारा द गर्ल्स ऐसी रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है। द टीचर सेड दैट द गर्ल्स, अब वर प्लेइंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। वर वॉज वर प्लस वर्ब में ING, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम चेंज किस में करते हैं?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वॉज या वर प्लेइंग है तो हम कर देंगे द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग खो खो। ठीक है, देखिए वर प्लेइंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस था तो हमने चेंज किसमें किया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, आई सेड आई शैल हेल्प माई फ्रेंड। अब अगर आपकी स्पीच में मॉडल्स हैं, मॉडल्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उनको भी हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे आपका अगर मे है तो माइट हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। आई सेड पास्ट है हमारा, देखिए यहां से सेकंड सेंटेंस से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट चल रहा है, इसलिए हमारे टेंस चेंज हो रहे हैं। स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में प्रेजेंट था रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने टेंस चेंज नहीं किया था। आई सेड का क्या होगा? आई सेड का सेम रहेगा, दैट, आई सेड दैट। ठीक है, आई शैल हेल्प माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा? आई के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई यहाँ पर लिसनर नहीं है। आई सेड दैट आई शुड, शैल का क्या हो जाएगा? आई शुड हेल्प माई फ्रेंड। हुआ क्लियर? मॉडल्स को भी हम पास्ट में कर देंगे जिनकी पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब ही सेड टू मी विल यू गो आउटसाइड। अब अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन सेंटेंस है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तब हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। किसमें चेंज करते हैं? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, सेड टू को हटा देंगे, हम क्या लगा देंगे? आस्क्ड, यानी पूछा, क्योंकि हमारी स्पीच क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है, प्रश्न है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो शुरू किससे हुआ है? विल से। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब जब हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या यूज करते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड, दैट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। अगर हमारा क्वेश्चन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, दैट नहीं लगाते। ही आस्क्ड मी इफ। अब यू किसके लिए यूज हुआ? उसने मुझसे पूछा विल यू गो आउटसाइड, क्या तुम बाहर जाओगे? यानी यू किसके लिए आया? मी के लिए आया, उसने मुझसे पूछा, है ना। तो इफ आई, यू का चेंज किसमें हो जाएगा? इफ आई। पहले हम लाएंगे इफ के बाद अपना जो हमारा सब्जेक्ट है, इफ आई। अब विल का क्या हो जाएगा? वुड। लेकिन यहाँ पर आई है तो हम शुड कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या आता है? आई के संग शैल आता है। तो इफ आई शुड, इफ आई शुड, देन सेम रहेगा गो आउटसाइड। ठीक है, फुल स्टॉप लग गया, सब हमारे मार्क्स हट गए, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे कॉमास हो, चाहे कुछ भी हो, सब मार्क्स हमारे हट जाएंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई शुड गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जाऊंगा? हमें लगाना है इफ या वेदर, दैट नहीं लगाना है क्वेश्चन सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, देन हमारा जो स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पास्ट आ जाएगा, देन हमारा रेस्ट पार्ट। माई बॉस सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, मेरे बॉस ने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो? अब ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है, व्हाट से शुरू हुआ है, WH क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो हम फिर से इसमें करेंगे माई बॉस आस्क्ड मी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? WH क्वेश्चन वर्ड होने पर हम कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना। तो ये इनके आने पर हम कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड नहीं लगाएंगे, वही क्वेश्चन वर्ड को ही हम रख देंगे ज्वाइनिंग के तौर पर। व्हाट, माई बॉस आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट रहने दिया, कुछ नहीं लगाया हमने। माई बॉस आस्क्ड मी, व्हाट के बाद यू किसके लिए यूज हुआ? मी के लिए। व्हाट आई, यू किसके लिए यूज हुआ? मी के लिए। व्हाट आई, अब आर डूइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमारा रूल वही चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हाट आई वॉज डूइंग, फुल स्टॉप। माई बॉस आस्क्ड मी व्हाट, यू का आई हो गया आई, आर डूइंग का हो गया वॉज डूइंग, यानी प्रेजेंट का पास्ट है। सिंपल, ये आपका क्या था? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप दोबारा से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो वही रूल्स आप दोबारा से उनको उल्टा कर देंगे।
अब हम इन्हीं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स को जस्ट उल्टा करके इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाएंगे। कोई अलग रूल्स नहीं है, आप कंफ्यूज होते हैं इसी बात से। कुछ भी नहीं करना होता आपको। अगर आपको इनडायरेक्ट दिया है तो आपको डायरेक्ट बनाना है, कॉमास लगाने हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड हटाना है, ठीक। अब देखिए, राम विल से, राम कहेगा। मैंने बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल फ्यूचर होगा तो आगे वाला टेंस चेंज नहीं होता है। इसमें देखिए टेंस चेंज नहीं हुआ है। ये हमारा सेंटेंस कैसा है, इनडायरेक्ट। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, राम विल से, ये सेम रहेगा, राम विल से, देन हमारे कॉमास स्टार्ट हो जाएंगे, राम विल से। उसके बाद दैट को हम हटा देंगे क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच। ही इज गोइंग टू स्लीप, राम कहेगा कि वह सोने जा रहा है। यानी राम कैसे कहेगा, अगर उसके एक्चुअल वर्ड्स बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, राम कहेगा मैं सोने जा रहा हूं, यही तो कहेगा, मैं सोने जा रहा हूं। यानी कि राम विल से आई एम गोइंग टू स्लीप, कॉमास क्लोज्ड, हो गया। राम विल से आई एम गोइंग टू स्लीप। इसको हम अगर दोबारा बदलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, राम विल से दैट ही इज गोइंग टू स्लीप, ठीक है। हमारा सिंपल फ्यूचर है तो हमारा टेंस कहीं भी नहीं बदला है, केवल हमारे प्रोनाउंस यहाँ पर चेंज हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय सेड दैट ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर सैड है यानी कि ये पास्ट शुरू हो गया, तो हम सैड का यहाँ पर सैड रहने देंगे, द बॉय सैड, देन हमारे कॉमा स्टार्ट हो गए, दैट को हम हटा देंगे, ठीक। अब द बॉय सेड, बॉय ने कहा, ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सका। यानी क्या बोलेगा वो, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। यानी हमारा पास्ट है तो यानी कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, उसको तो हमने चेंज किया है। यानी द बॉय सेड, बॉय कैसे कहेगा, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। जो कुड का क्या हुआ उल्टा, प्रेजेंट में कैन, कैन कुड हुआ तो हमारा इसका दोबारा उल्टा हो जाएगा, कुड का हमारा कैन हो जाएगा। आई कैन नॉट सॉल्व द सम्स, और हमारी कॉमास क्लोज हो जाएंगे। द बॉय सेड, बॉय ने कहा मैं सम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, जस्ट उसका हमने फिर से उल्टा कर दिया। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, जनरल फैक्ट है या कोई हैबिचुअल फैक्ट है, तो यानी कि इन कंडीशंस में आपकी स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, चाहे आपके स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यानी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता है। जो चीज सच है, जो हमेशा सच ही रहेगी, वैसी ही रहेगी, तो उसमें हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। अब ही टोल्ड मी, यानी टोल्ड क्यों आया, क्योंकि हमारा सेड टू होगा, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, ही सेड टू मी, और हमारे कॉमास स्टार्ट, दैट को हम हटा देंगे। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हमारा ऐसे रहा क्योंकि हमारा ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनको हम बना देंगे स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कॉमास क्लोज्ड, हो गया इजी। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, उसने ऑर्डर किया कि उसी समय तुरंत बाहर चले जाओ। अब ऑर्डर में हम क्या लगाते हैं, ऑर्डर कब होता है, जब किसी को हम आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट तीनों आता है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे इसको, ही फिर से हमारा आ जाएगा सेड टू, ही सेड टू मी, ओके। ऑर्डर्ड को हमने हटा दिया, हमने क्या किया, ही सेड टू मी। अब हमारा ज्वाइनिंग वर्ड क्या है, टू, वो भी हटेगा क्योंकि हमारे कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं। अब देन हमारी पूरी क्या स्पीच है, गो अवे एट वंस। ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, गो अवे एट वंस, तुरंत बाहर चले जाओ, यानी कैपिटल लेटर हो जाएगा, गो अवे एट वंस, देन कॉमास क्लोज्ड। ही सेड टू मी गो अवे एट वंस, देन सेंटेंस इज सॉल्व्ड। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिटर्न हिज बुक। अब रिक्वेस्ट कब आता है, जब प्लीज लगा होता है। ये भी सेंटेंस आप कैसा है, आपका इंपेरेटिव है, इसमें हमारा प्लीज था इसलिए हमने लगाया रिक्वेस्टेड, तो हम दोबारा से प्लीज को यूज करेंगे और इसको हटा देंगे। ही सेड टू
मी, कॉमा स्टार्ट, और हमारा टू हट गया, ज्वाइनिंग वर्ड हट गया। अब हमने क्या यूज किया था, रिक्वेस्टेड। देन हमारा तुरंत हम सोचेंगे कि हमारी स्पीच में क्या होगा, प्लीज, तभी हमने लगाया है रिक्वेस्टेड। देन हम तुरंत प्लीज का यूज करेंगे, प्लीज। देन रिटर्न, हिज किसके लिए आया, वो बोलेगा कि प्लीज रिटर्न माई बुक, कृपया मेरी बुक दे दो। कैसे बोलेगा वो, ही रिक्वेस्टेड मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी बुक दे दो। प्लीज रिटर्न माई बुक, ठीक है, यानी कॉमास क्लोज हो गए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज रिटर्न माई बुक, कृपया मेरी बुक दे दो। हम प्लीज को हटाते हैं तब हम लगाते हैं रिक्वेस्टेड, हमने इसका उल्टा कर दिया। ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस कैसा है, विश्ड या प्रेड। हम किसी के लिए प्रे करते हैं या विश करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ही विश्ड का क्या होगा, ही सैड, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, लिसनर नहीं है, ही विश्ड है तो हमने ही सैड कर दिया। देन हमारा कॉमा स्टार्ट होगा, ही सैड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब हम किसी के लिए विश करते तो हम क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं, यानी कि दैट को हटाएंगे। ही माइट लिव लॉन्ग क्या हो जाएगा, मे ही हट जाएगा, क्योंकि हमारी जो विश होती है वो स्टार्ट किससे होती है, मे। माइट का उल्टा क्या होता है, मे। माइट पास्ट है, मे प्रेजेंट का है। मे यू, उसने विश किया, किसी के लिए विश किया ना कि ही माइट लिव लॉन्ग, वो लंबी आयु जिए, यानी मे यू लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन का साइन हो जाएगा, कॉमास क्लोज्ड। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है, जिसमें हम विश कर रहे हैं किसी के लिए कि वो लंबी आयु जिए। तो हम कैसे बोलेंगे किसी से, हमारे एक्चुअल वर्ड्स क्या होंगे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस ड्रेस। अब एक्सक्लेमेशन क्या होता है, अपनी डीप फीलिंग्स को, इमोशंस को शो करना, ठीक है। तो हम पहले इसको चेंज करते हैं ही सैड में, क्योंकि हमारा इसमें लिसनर नहीं है। ही सैड, दैट को हम हटा देंगे, ही सैड दैट। अब इट वॉज अ वेरी नाइस ड्रेस, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, क्योंकि हमारा क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेम्ड। तो हम कैसे बोलते हैं, ओ कितनी सुंदर ड्रेस है, बोलते नहीं बोलते, यानी व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज, और साइन लगे एक्सक्लेमेशन का, देन कॉमास क्लोज्ड। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस ड्रेस। ही सेड व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज, उसने कहा कितनी सुंदर ड्रेस है ये, ठीक है। हम एक्सक्लेम देखेंगे तो हम सेंटेंस कैसा बनाएंगे, स्पीच वाला, एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस, जिसमें हमारे डीप फीलिंग्स शो होते हैं। ही आस्क्ड हिज मदर इफ ही माइट गो टू सी द सर्कस, ठीक है। अब हमने आज देखा रिपोर्टिंग वर्ब में, आज देख के हम समझ जाएंगे कि हमारी स्पीच कैसी है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में ही आज लगता है, ठीक है। देन हम चेंज करेंगे, ही आस्क्ड हिज मदर, ही सेड टू हिज मदर, कॉमास स्टार्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम इफ, जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड था, उसको हम रिमूव कर देंगे। ही सेड टू हिज मदर, और कॉमा स्टार्ट कर दिया। इफ ही माइट गो टू सी द सर्कस। अब इसमें यानी क्या है, हमारा इफ लगा है, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो स्पीच है क्वेश्चन सेंटेंस की, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, यानी माइट यूज हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, मे आई। ही का क्या चेंज होगा, उसने अपनी मॉम से कहा क्या मैं सिनेमा सर्कस देखने जा सकता हूं, है ना, तो वो मैं बोलेगा ना स्पीच में अपने, उसके एक्चुअल वर्ड्स क्या होंगे, क्या मैं, क्या मैं, यानी कि माइट का हमारा क्या हो जाएगा, मे ही चेंज होगा आई में, क्योंकि हम एक्चुअल वर्ड्स बना रहे हैं। मे आई गो टू सी द सर्कस, और क्वेश्चन मार्क, देन हमारे कॉमास क्लोज हो जाएंगे। ही सेड टू हिज मदर मे आई गो टू सी द सर्कस, क्या मैं सर्कस देखने जा सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमारा इफ लगा है। इफ देख के आपको समझना है कि हमारा क्वेश्चन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड नहीं है, यानी हमारा माइट है। माइट को ही हम पहले ले आएंगे प्रेजेंट करके, मे,
क्या होगा इसका प्रेजेंट? मे। आ रहा था कुड तो क्या हो जाता? कैन हो जाता। शुड तो शैल हो जाता। वुड तो विल हो जाता। यहाँ माइट है तो मे हो जाएगा। मे आई गो, ही का क्या हो जाएगा? आई गो टू सी द सर्कस। देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क और कॉमास क्लोज्ड। अब लास्ट सेंटेंस है आपका, आई आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वाज। मैंने उससे पूछा उसका नाम क्या है। अब आई आस्क्ड तो हम क्या कर देंगे? आई सेड टू हर, देन कॉमास स्टार्ट। अब इसमें देखिए वर्ड से स्टार्ट हुआ है हमारा स्पीच, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से है, कोई ज्वाइनिंग वर्ड है ही नहीं इसमें, तो हम व्हाट का व्हाट रहने देंगे, व्हाट। ठीक है। अब जो हमारा हर नेम वाज जो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आया है उसको हम लाएंगे व्हाट के बाद, क्योंकि हमें एक्चुअल क्वेश्चन बनाना है कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, यानी मैंने उससे पूछा या मैंने उससे कहा। व्हाट वॉज क्या है? पास्ट का हमने किया था, हम ऐसे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे? प्रेजेंट कर देंगे, है ना, क्योंकि हम एक्चुअल वर्ड्स बोल रहे हैं। व्हाट इज, अब हर नेम का क्या हो जाएगा? मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, यही तो बोलेंगे हम। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, यानी व्हाट इज योर नेम, देन क्वेश्चन मार्क और कॉमास क्लोज्ड। आई सेड टू हर व्हाट इज योर नेम। अब इसको हम दोबारा देखते हैं बदल के कि आई आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वाज। हो गया वही, देखिए जब चेंज किया तो हमें समझ में आया कि हमने हर नेम लाए थे पहले हम इनडायरेक्ट में, लेकिन डायरेक्ट में हमारा पहले वर्ब आएगा, वाज का इज हो जाएगा हमारा और हर नेम का हो जाएगा योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आई नो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन टफ लगती है, आपको रूल्स ज्यादा लगते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट वे में और सिंपल एग्जांपल्स के साथ उन्हीं रूल्स को इसमें अप्लाई करते हुए ट्रिकी मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है। और शायद आपको अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बाय बाय, कीप वॉचिंग।